नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो ये नई भर्ती आ रही है 103 टाइप की, जब कैंडिडेट इन्हें अप्लाई करे हैं, यानी कि जिन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा वन टाइम स्पेच कारण पे, और ये जो नया रजिस्ट्रेशन करे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तो हो जावा है, लेकिन उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत आवा भाई। ठीक है। और अगर किसी साथी की पेमेंट भी हो जावा है तो उसने फाइनल सबमिट करने में दिक्कत आवा है। बार बार कई के कमेंट यहीं आ रहे हैं भाई। तो इस वीडियो में आपने बताऊंगा, अगर आपने भी पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है या फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से आओगा भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एचकेआरएन से संबंधित A to Z जानकारी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए अपनी जो समस्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। जैसे ही आप फार्म अप्लाई करोगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करोगे आप, उसमें आपने 5 स्टेप देखने को मिलेंगे भाई। जैसे 1 नंबर स्टेप, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर भाई। ठीक है। 5 नंबर वाले स्टेप आप जब तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप 4 स्टेप क्लियर नहीं कर दोगे और फार्म में फाइनल सबमिट नहीं कर दोगे, तो 5 आले की तो बात हमने करनी है नहीं, क्योंकि 5 आले में तो हमने पोस्ट अप्लाई करनी है वैसे। ठीक है। तो इसकी बात हम लास्ट में करांगे। पहला बात कर ले, हाँ पहले मतलब आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है। नीचे लिखा होगा जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी, क्लिक कर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट कर सको हो भाई। दूसरे वाले में क्वालिफिकेशन ऐड करनी है आपने। तीसरे वाले में आपने सोशल इकोनॉमिक के नंबर आपको मिलते हैं तो वो ऐड करने हैं। ठीक है। ये सारी डिटेल भरने के बाद चौथे पर आओगे आप, तो इसमें आप एक्सपीरियंस मांगेगा चौथे वाले ऑप्शन में। एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो आप नो करके सेव करके और मेक पेमेंट पे ओके कर दियो भाई। मेक पेमेंट पे ओके करके आप भाई पेमेंट अपनी यूपीआई से भी कर सको हो, कार्ड से भी और नेट बैंकिंग से भी, जुकर भी आपने अच्छी लागे या फिर जुकर आप कर सको न्यू आप अपने पेमेंट कर सको हो। ठीक है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, ठीक है, तो आपका जो ये पेज है, जो ये एचकेआरएन की साइट खुल रही थी, वो एरर दिखा जाओगी भाई। ठीक है। एरर दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी पेमेंट फेल्ड होगी। अगर आपके पास मैसेज आ गया ना, वो में जीमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर भी मांगेगा, तो वो आपके जीमेल आईडी पे मैसेज आएगा और भाई आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें तभी 236 रुपये कटने का मैसेज आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 घंटा वेट करना है। 1 घंटे के बाद अपने फार्म दोबारा तो लॉगिन करना है आपने। दोबारा लॉगिन करोगे ना, फिर आप चौथे स्टेप पर जाओगे। नीचे आपने 3-4 कंडीशन मिलेंगी, उनके आगे चेक बॉक्स लगे हुए मिलेंगे इस प्रकार से। तो आपने तीनों चारों चेक बॉक्स क्लिक करने हैं भाई। जब आप ये चेक बॉक्स क्लिक कर दोगे ना, तो क्लिक करने के बाद नीचे आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा भाई। ठीक है। लेकिन अगर इन चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आंदा, फिर से आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है वहाँ पे, तो आपने फिर से मेक पेमेंट करके, यानी कि आपने दोबारा पेमेंट नहीं करनी है भाई। वहाँ पर मेक पेमेंट के सामने साफ साफ एक रेड लाइन में एक बात लिख रखी है कि अगर आपकी पेमेंट आपके खाते से कट गई है तो आपने दोबारा पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है। एक बार पेमेंट करनी है आपने, बार बार पेमेंट नहीं करनी। कि देखो साथी सोचा है कि भाई पहले वाली पेमेंट थी वो मेरी फेल होगी, मैं दोबारा से पेमेंट कर दूँ, हो सके दोबारा भी मेरी सक्सेस हो जावे। तो आप चाहे 5 बार पेमेंट कर लियो भाई, आपकी फेल्ड होगी, वह हर बार ही फेल्ड होगी। यानी कि इसका जो साइट है उसमें एरर लिखा आ जाएगा, लेकिन आपके खाते में 10 रुपये कट जाएंगे। तो आपने बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। और ऐसा हो सका है कि भाई आपकी पेमेंट खाते में तो आप कट जावे और हो सके आपके रिफंड वगैरह ना हुए, उसमें रिफंड होने में दिक्कत हो जावे। तो वो पेमेंट सिर्फ आपने एक बार करनी है। अगर 1 घंटे बाद आप फार्म लॉगिन करोगे और उस टाइम पर भी मेक पेमेंट लिखा हुआ है, तो आपने और वेट करना है थोड़ा। हाँ, 1-2 घंटा और वेट कर लो या अगले दिन का वेट कर लो। उसके अगले दिन आप जो लॉगिन करोगे और फिर आप ऊपर चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा भाई। फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दियो, आपका फार्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने 5वें स्टेप पर जाना है। 5वें स्टेप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो सारी शो कर देगा। उसके लास्ट में अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपने। तो जो भी पोस्ट आपने अप्लाई करनी है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है अप्लाई। ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपका जो पोस्ट है वो अप्लाई हो जाएगी और एक मैसेज बीच में आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी पोस्ट भी अप्लाई कर सको भाई। और जो पेमेंट का इशू था वो इस प्रकार से सोल्व होगा भाई। बार बार पेमेंट आपने नहीं करनी है। कदे कोई साथी ये सोचा कि भाई एरर आ रहा है फिर पेमेंट कर दूं मैं, तो बार बार पेमेंट आपने नहीं करनी है, सिर्फ एक के बार पेमेंट करनी है। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।